मैं जा रहा हूं विशाखापट्टनम। तो कहानी शुरू होती है एक अकेले इंसान से। एक ट्राइपॉड, एक कैमरा और एक छोटा सा सपना लेकर मैं बैठा था रेलवे स्टेशन के एक कोने में। सोच रहा था ट्रेन आएगी भी या फिर मुझे ही पटरी पर चल देना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद ट्रेन तो नहीं आई, लेकिन आया मेरा दोस्त शिवा। वो आया, हंसाया, थोड़ी सी संगत दी और फिर चला गया। जैसे जिंदगी के स्टेशन पर अचानक एक छोटी सी खुशी मिल जाती है, बस कुछ पलों के लिए। थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैं निकल पड़ा एग्जीक्यूटिव लाउंज की ओर। भाई वहां का एनसी तो दिल तक ठंडा कर रहा था। थोड़े स्नैक्स खाए, थोड़ा समय बिताया और फिर निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ, विशाखापट्टनम। और यार, हैदराबाद का रेलवे स्टेशन देखकर तो दिल सच में बाग बाग हो गया। मां कसम, ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। सफाई, सिस्टम और स्टाइल सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल। बीच में कैमरे को भी थोड़ा स्टेशन का टूर कराया, क्योंकि ये पल सिर्फ आंखों के लिए नहीं, यादों के लिए भी था। लेकिन असली सफर अब शुरू हो रहा था, ट्रेन की यात्रा से भी बड़ा, एक अपने आप से मिलने का सफर। मैं निकल पड़ा ये जानने कि मैं कौन हूं। कहीं 9 से 5 की नौकरी में मैंने खुद को तो नहीं खो दिया। जिंदगी का असली मकसद क्या है, इसी को खोजने में चला हूं। थोड़ा डर के साथ, थोड़ा उत्साह लिए और पूरे दिल से तैयार। तो चलो निकलते हैं खुद को ढूंढने, नए शहर में नए सपनों के साथ। हाँ, तो आज तक लाइफ में कभी भी मतलब परफ्यूम वगैरह नहीं लगाया, बट पता नहीं इस बार क्या हो गया कि सोचा सोलो ट्रिप पे हैं तो परफ्यूम लगाना चाहिए। तो ट्राई किया इस बार, देखते हैं। स्मेल्स गुड, बट देखते हैं अभी क्या होता है। कुछ असर होता है इसका या क्यों बस ऐसे ही है मतलब। चलो देखते हैं, अभी आज देखना पड़ेगा कि क्या इसका रिजल्ट मिलता है मेरे को। ओके, रिजल्ट आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। ओके, तो भाई साहब, मैं घूम रहा हूँ विशाखापट्टनम की सड़कों पे एकदम फ्री होके। अब तो मैंने शर्म बेच खाई है बिल्कुल, क्योंकि साला सही है यहाँ पे यार। मतलब किसी को हिंदी समझ आ नहीं रहा, उस वजह से मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि ठीक है क्या है, सही बोल रहा हूँ मतलब, बट मजा आ रहा है भाई इसीलिए, क्योंकि कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे। जब यहाँ जज चीजें क्या हो जाती है, जब कोई जज करने लगता है तो वो चीज सही तरीके से नहीं जाती है। एक्चुअली अभी पैदल मैं इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि बाइक रेंट किया है मैंने, तो वो बाइक रेंटल वाले के पास जाना है। मेरे हॉस्टल से जस्ट 700-800 मीटर की दूरी पे था, तो मैं क्या चलो थोड़ा वॉकिंग करके चलें तो बेटर रहेगा। तो बस अभी वहां से जाते हैं और बाइक कलेक्ट करते हैं, उसके बाद विशाखापट्टनम को विजिट करते हैं। चलो। तो भाई शुरुआत होती है उस दुकान से जहां से मैंने रॉयल एनफील्ड किराए पर ली। मां कसम, जैसे ही बाइक उठाई ऐसा लगा जैसे फ्री में जिम का पूरा बॉडी वर्कआउट मिल गया हो। हैंडल घुमाऊं तो डर लगे कि गिर ही न जाऊं, ब्रेक दबाऊं तो लगता बाइक मुझसे बुरा मान जाएगी। लेकिन फिर भी दिल में एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि ये सिर्फ एक बाइक नहीं, ये मेरी जर्नी का साथी है। सोलो ट्रैवलर के लिए रॉयल एनफील्ड किसी दोस्त से कम नहीं। थोड़ी भारी जरूर है, लेकिन दिल से पूरा साथ देती है और मैं तैयार हूं इस मेटल के दोस्त के साथ नए रास्ते, नए शहर और शायद खुद को भी थोड़ा और समझने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं ये सफर। मैं, मेरी बाइक और खुले रास्ते। मैं खड़ा हूं रोपवे काउंटर पर। कार्ड टैप करूं, यूपीआई स्कैन करूं, पर पेमेंट हो ही नहीं रहा। नेटवर्क ने तो आज दुश्मन की तरह धोखा दे दिया और टेंशन ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद रोपवे की केबल में फंस गया हूं। तो रोपवे की टिकट में काफ़ी दिक्कत आने के बाद मैंने फाइनली टिकट करवा लिया और अब मैं रोपवे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। अरे देखते हैं क्या बवाल चीज़ है, देखा जाएगा। अरे वैसे बैठा हुआ यार, देखता हूँ अभी कैसा लगता है उसको, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं भाई। आपको भी दिखाता हूँ। अभी मैं हूँ कैलाशगिरी। तो कहाँ हूँ? अभी मैं हूँ कैलाशगिरी में, तो आपको भी कैलाशगिरी के नज़ारे दिखाऊंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा समुंदर दिख रहा है। तो मैं हूँ अभी कैलाशगिरी में और आपको भी दिखाता हूँ यहाँ के व्यूज़ और नज़ारे। देखो मेरे साथ और बने रहो इसी वीडियो के अंदर। ओके, रोपवे से ऊपर आया
और अब कैलाशगिरी के बागीचे की तरफ जा रहा हूं। कानों में हेडफोन हैं, पर गानों से ज्यादा मैं अपने दिल की धड़कन सुन रहा हूं। चले जाते हुए फूलों के बीच से गुजरता हूं और एक पल को लगता है कि जिंदगी की भागदौड़ से दूर आ गया हूं। फिर जैसे ही आगे बढ़ता हूं, सामने जो नजारा खुलता है उसे देखकर भीतर से एक अजीब सी शांति मिलती है। हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं और दिल के अंदर की सारी टेंशन जैसे हवा के साथ उड़ जाती है। और उस पल एक बात समझ आती है, दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि पूरी जिंदगी भी निकाल दो तो सब कुछ देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो इंसान सफर पर निकल पड़ता है वही समझ पाता है कि जिंदगी सिर्फ काम और रूटीन से कहीं ज्यादा है। सफर करना मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं, सफर करना मतलब अपने अंदर के नए जज्बात को समझना है। और इस बागीचे में खड़ा मैं बस खुद को महसूस कर रहा हूं, न कल की सोच न आज की टेंशन, सिर्फ एक सुकून, एक साइलेंस जो शायद जिंदगी का असली मतलब है। माइक भी ऑन है, मैं भी एकदम सही हूँ, माइक चेक, सब कुछ एकदम अच्छा है। हाँ बस अकेला हूँ यार, पर अकेला जाऊँगा, ट्रिप पे अकेला हूँ। अगर खुद को एक्सप्लोर करना है तो यू हैव टू कम अलोन ऑन ए ट्रिप वेयर यू कैन फाइंड अ पीस। यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिप, इवन आई ऑल्सो रिमेंबर दिस ट्रिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर माई होल लाइफ, बिकॉज आई मीट very variety of people, मतलब unique type of people in the hostel, and I really enjoy it. कैलाशगिरी में शिवजी और पार्वती माता की प्रतिमा देखते ही दिल को शांति मिली। उस पल लगा जिंदगी की सारी टेंशन कितनी छोटी है। असली शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की पॉजिटिविटी में छिपी है। शायद सफर हमें यही सिखाता है, खुद को समझना और अपनी अंदर की ताकत को पहचानना। फोटो? हाँ, नहीं आपका क्लिक करना है क्या? लाओ लो। अभी मैं फोटो क्लिक करके आता हूँ। फोटोग्राफी स्किल दिखाते हैं थोड़ा। चलो। तो आज फोटो खिंचवा दिया बहुत लोगों को यार, बहुत। भाई मेरे तो देख के रोंगटे खड़े हो गए, ये एकदम मतलब रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल आदमी खड़ा है, भूत जैसा डर लग रहा है भाई। शिट यार, एकदम रियल लग रहे हैं यार, बिल्कुल। कैलाशगिरी के सुकून के बाद अब मैं अपनी अगली मंजिल की ओर निकल चुका हूँ, आरशिकोंडा बीच। बीच का नाम सुनते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की हवा, समंदर की लहरों का शोर और धूप की चमक सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो भीतर तक ताजगी भर देता है। लगता है जैसे समंदर अपनी हर लहर के साथ कह रहा हो, फिक्र छोड़ो और बस बहते चलो। और दोस्तों, सोलो ट्रैवल का असली मजा यही है, अकेले होते हुए भी जिंदगी और खुद से एक नई पहचान मिलती है। मैं नज़ारों में इतना गुम हो गया कि बाइक का पेट्रोल भी नहीं खत्म कर पा रहा हूँ। सुबह मैंने टंकी फुल करवा लिया था भाई, 110 किलोमीटर के हिसाब से करवाया था मैंने, 300 रुपए का तेल डलवाया था, तो साला 100 रुपए का भी नहीं खर्च कर पाया हूँ। तो अभी सोचा 4 बज रहे हैं, निकल जाता हूँ, एक लंबा ट्रिप लेता हूँ, 25 किलोमीटर तक जाता हूँ, बाइक राइडिंग करके आता हूँ, तेल तो खत्म करूँ कम से कम, पैसे का हक तो लूँ। अरे भाई साहब, मजा आ गया यार, मजा आ गया किसी बोले। Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you ride a bike? Love, la la la. Why don't you ride a bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile
anymore. ऋषिकोंडा बीच पर आकर एक्शन कैमरा हाथ में लिया, ट्राइपॉड लगाया और बस समंदर की हवाओं में खो गया। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, मगर असली शूट तो दिल में चल रहा था। लहरों को देखकर लगा जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। चलते चलते बीच पर थोड़ा फिसल गया, पानी पैरों तक आ गया और उस पल एक अजीब सी हंसी छूट गई, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, रिलैक्स, बस खुद बने रहो। सो एक इस साइड से ठीक है, वाइब है, चिल है मेरे भाई, मज़ा आ गया ना। आज काफ़ी खुल के मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ। शायद अकेला है इसीलिए, और हो सकता है थोड़े लोगों को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसीलिए। अब मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई है, कैमरे को लेके मैं बस चल रहा हूँ क्राउड के बीच में। मुझे अब डर नहीं सता रहा है, मज़ा आ रहा है। अरे भाई यही तो बात है। जैसे ही ऋषिकोंडा से विशाखापट्टनम की ओर निकला, अचानक बारिश शुरू हो गई। अंदाजा था, इसलिए रेनकोट तैयार था। शुरुआत के कुछ पल बहुत जादुई लगे, चलती बाइक, बारिश की बूंदें और एक अजीब सी खुशी। लेकिन धीरे धीरे बारिश तेज हो गई, कैमरा चलाना भी मुश्किल, बाइक भी खराब हो गई। थोड़ा संघर्ष हुआ, परेशानी भी आई, पर अंत में भीगा हुआ मैं हॉस्टल पहुंचा, अजीब सी थकान के साथ, और अपनी डायरी में एक और याद जोड़कर। हॉस्टल पहुंचकर जैसे ही फ्रेश हुआ, कदम बढ़े एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की ओर। साथ था स्वरूप, वही फेलो सोलो ट्रैवलर जो इस सफर में मिला और अब दोस्त बन चुका था। रेस्टोरेंट की हलचल और भीड़ के बीच पहले एक कोने में बैठे, पर दिल ने कहा जगह भी सफर की तरह खास होनी चाहिए। थोड़ा इंतजार किया और सामने एक बेहतर टेबल मिल गई, और तभी आया वो सुनहरा, क्रिस्पी और गर्मा गर्म मसाला डोसा। पहली बाइट में ही लगा जैसे साउथ इंडिया की असली रूह इसी प्लेट में है। स्वरूप के साथ वो पल, बातें, मुस्कान और सादगी का आनंद। सफर का हर दिन एक नई कहानी लिख जाता है, और आज का दिन भी मेरी यादों का एक हिस्सा बन गया। असली मजा तो इसी में है दोस्तों। रास्ते भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कहानियां हमेशा चलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये सोलो ट्रैवल जर्नी यहीं पर खत्म होती है। सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और अपनी तलाश में निकला ये इंसान थोड़ा और खुद से जुड़ पाया। अब अगली कहानी, अगला अनुभव, अगली मंजिल। हम मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक जुड़े रहिए और सफर का मजा लेते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही।